एक बार ऑलरेडी 2 तारीख को पुलिस की गणपति के विसर्जन दौरान वो बॉम्ब फूटा था जो 90 फीट पे, उसमें भी निकला था। कहीं ना कहीं हम लोग को ये लग रहा है कि धारावी में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। सब हिंदू और मुसलमान सब एक साथ काम किए। कोरोना काल आया, सारे हिंदू मुसलमानों ने एक साथ काम किया, फिर इसी मसले पे आके क्यों रुका जा रहा है? सख्ती से पूरा माल नहीं लिया गया, ये वो दुकान वाले ने पुलिस को खुद मिसगाइड किया, जिसके वजह से वापस से धारावी में ये हादसा हुआ। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त मैं खड़ा हूँ धारावी में हमने कुछ दिन पहला आपको एक न्यूज़ बताई थी कि धारावी में गणपति विसर्जन के दिन जो पटाखे फोड़े गए थे उसमें कुरान शरीफ की आयत मिली थी, जिसके बाद धारावी में काफ़ी बवाल मचा था। धारावी के कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले में कार्रवाई होगी। जिसके बाद कार्रवाई हुई या नहीं ये नहीं पता, लेकिन आज धारावी से फिर खबर आई है कि आज धारावी में वापस से कहीं पर कुछ फोड़ा गया और उसमें वापस से कुरान शरीफ की आयत मिली। क्या मामला है, आइए जानते हैं, उनसे पूछते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद आरिफ है। भाई क्या हुआ था जो उस दिन हुआ था, जो हमने देखा, हमने न्यूज़ चला, आज फिर क्या हुआ? आज मामला ये था कि उस दिन आपने न्यूज़ कवर किए थे, आपको पूरी मालूम होगी। 5 तारीख को रात में 12 बजे पीला बंगला पे एक लड़के का बर्थडे था। 12:01 पे वो लोग ने बॉम्ब फोड़े, क्योंकि 5 तारीख लग गई थी, ठीक है। और 12:15 के बाद हमारे राजीव गांधी नगर पीला बंगला पे जो रहने वाले लोग थे, परवेज भाई, ये लोग, उनकी पूरी टीम ने, उनको ऐसा लगा कि ये जो कागज़ है वापस वही हो सकता है। वो लोग वो शक की बुनियाद पे जाके चेक किए तो वो उसमें निकला कुरान शरीफ की आयत है। जबकि एक बार ऑलरेडी 2 तारीख को पुलिस की गणपति के विसर्जन दौरान वो बॉम्ब फूटा था जो 90 फीट पे, उसमें भी निकला था। उसके दौरान में जिस जगह से बॉम्ब खरीद के लाए थे, वहाँ से वो आदमी को उठा के और सारा माल बरामद करके, वो माल बरामद करने के बाद में उसको वार्निंग दी गई थी कि अभी दोबारा ये माल नहीं बेचेगा, और उसने भी बोला था कि हमारे पास में माल नहीं है। लेकिन वही दुकान वाला 2 दिन के बाद फिर वही माल बेचता है। वही माल बेचने के बाद उधर पे कुरान शरीफ की आयतें मिली, तो जिसके बर्थडे थे पुलिस चौकी के पास हम लोग सब लोग गए। डल्लो भाई थे, इम्मी भाई थे, जाफर भाई थे, और भी शकील नामू थे, सब लोग मिलके वापस गए। बात किए साहब ने बोला आप टेंशन मत लो, वही आदमी अगर दोबारा ये माल बेच रहा तो मैं उसके ऊपर FIR लूँगा। क्योंकि फिर जिसका बर्थडे था उसको बुलाए, उसका सब उससे पूछताछ करी पुलिस ने, तो उसने बोला मैंने यही आदमी से पटाखे खरीदा। तो उसको भी बुलाया पटाखे की दुकान वाले को, तो पटाखे की दुकान बोला हाँ मैंने बेचा। अब ये बात कबूल हो गई, उसके ऊपर FIR दाखिल हुआ और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन लास्ट टाइम पे जब बात हुई थी, जब यहाँ पे लोगों का जमावड़ा देखा गया, तो पुलिस ने ये कहा था कि जल्द से जल्द इस बात में कार्रवाई होगी। तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की इसमें? पुलिस चाह लेती तो उसी रात में कार्रवाई हो जाती थी। पुलिस चाह लेती तो शायद वो जो पटाखे वाला है उसकी दुकान सील हो सकती थी। अगर उस दिन वो दुकान सील हो जाती तो आज ये कांड नहीं होता, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये लग रहा है कि धारावी में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और शायद ये दंगे के ऊपर चले जावे। आने वाले कल में इलेक्शन है, इलेक्शन को लेके ये दंगा हो जावे। तो हम तो चाह रहे हैं कि हमारे धारावी में अमन और सुकून रहे, और अगर पुलिस चाह लेगी तो अमन और सुकून हो जाएगा। और उस रात में अगर वो सील हो जाता तो आज ये मामला नहीं होते। मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं आपसी हिंदू मुसलमान को जो भाईचारा बढ़ते जा रहा है, तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, इस बात से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि जब भी कोई आपदा आई है तो वहाँ कोई जात धर्म नहीं देखा गया है। देखो 26 जुलाई का मैटर हुआ, 26 जुलाई की बारिश हुई, आपदा थी, सब हिंदू और मुसलमान सब एक साथ काम किए। कोरोना काल आया, सारे हिंदू मुसलमानों ने एक साथ काम किया, फिर इसी मसले पे आके क्यों रुका जा रहा है? सही बात। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है मुंबई पुलिस से कि ये जो तरीका, ये जो अपनाया जा रहा है, जो कोई भी अपना रहा है, इसको रोका जाए। नहीं तो आने वाले कल में ये कुछ भी हो सकता है, दंगा हो सकता है, दंगा बढ़ भी सकता है। तो ये जो भी पटाखे वाला है, पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस अगर तय तक पहुंचेगी तो तमिलनाडु क्या, वो बाहर देश में भी जाके रोक सकती है। बस मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि आप ये कार्रवाई करें, और ये जो भी फैक्ट्री से माल आ रहा है ये फैक्ट्री में सील किया जाए। जैसे कि हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने और लोग भी मौजूद है, हम आपसे पूछेंगे जैसे कि ये जो मामला हुआ है, धारावी के युवाओं में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो उन्हें आप रोकने के लिए कहेंगे क्या इंसाफ मिलेगा? धारावी में जो समझदार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो ये मैटर को हैंडल कर रहे हैं, वही लोग वो युवा लोगों को समझा रहे हैं कि पुलिस से बराबर कार्रवाई हो रही है, और कुछ गलतियां हुई है पुलिस से, जो वो दुकान वाले से सख्ती से पूरा माल नहीं लिया गया, ये वो
दुकान वाले ने पुलिस को खुद मिसगाइड किया, जिसके वजह से वापस से धारावी में ये हादसा हुआ। तो ये आगे से पुलिस से गलती ना हो, ऐसे ही यहाँ के जो ये मैटर को हैंडल कर रहे हैं ये लोग चाहते हैं। और बाकी अगर पुलिस अगर चाह ले और इस मैटर में वापस ऐसे कोई धारावी में या धारावी से और भी मुंबई के किसी एरिया में ऐसा हादसा ना हो, तो सारे लोगों को मिलजुल कर इस मैसेज को आगे तक पहुंचाना होगा और इस मसले को कैसा हैंडल करना है, क्या है, वो आपस में मिलके समझना होगा। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है? इस मामले में हम लोग पुलिस से यही मांग करके आए हैं धारावी चौकी के सीनियर से कि वायरलेस द्वारा मुंबई और महाराष्ट्र की सारी चौकियों में ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अगर इस ब्रांड का कोई पटाखा अपनी दुकान में रखा है तो वो चेक किया जाए, और अगर उसमें वापस से कुरान की आयत मिले तो वो सीज़ किया जाए, और ताकि ये हादसा वापस रिपीट ना हो, नहीं तो कोई हादसा हो सकता है। चलिए, तो हमारे साथ में बात करने फरीद भाई भी है। फरीद भाई, जो फैल रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, यहीं नहीं, कहीं और भी ऐसी खबरें आई है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये जानबूझ के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और प्लान है इन नफरती चिंटुओं का? जैसे कि आपने अभी बताया कि कोई राजनीतिक हो सकता है इसमें, तो आप मीडिया से, मेरा बोलने का मतलब ये कि जो बड़े बड़े जो ऑफिसर है, अभी आपने सुना होगा एक, और अभी भाई पूछ रहे थे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की कोई गलती नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर की गलती 3 तारीख तक नहीं है, लेकिन जब FIR 3 तारीख को हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाता है, 5 लाख से ज़्यादा लोग देख लेते हैं, उसके बाद 4 तारीख को मिलता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है, उसके ऊपर केस बनना ही बनना है उसके ऊपर। खाली ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अगर किसी भी बॉम्बे में या महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में कहीं बिक रहा है, सबके ऊपर बनता है, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका है, 5 लाख से ज़्यादा शेयर हुए है वो। 5 लाख ने तकरीबन उसको 10 से 20 मिलियन लोगों ने 20 मिलियन लोगों ने देखा। अभी मेरे को नॉलेज में, जब मैं देखा था जब भी 5 मिलियन थे, तो इसमें कहीं ना कहीं अब अगर कोई बेचता है या कोई फोड़ता है तो उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत। तो यहाँ के धारावी में लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि ये एक बार जब हुआ था तो यहाँ के लोगों ने संयम बरता था और पुलिस के जिम्मे सारा मामला छोड़ दिया था। लेकिन इनका ये कहना है कहीं ना कहीं पुलिस से कोई चूक हुई है, पुलिस ने सही वक्त पर सामने वालों को अरेस्ट नहीं किया। अगर होता तो ये नेक्स्ट टाइम नहीं होता। तो इन लोगों की पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि इस मामले को जल्द से जल्द आला अधिकारी जो हमारे हैं उसे गंभीरता से ले और इस मामले में जो भी गुनाहगार मिलता है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।